Hi everyone, and today we are going to talk about the signs of an inexperienced programmer या फिर अ बैड प्रोग्रामर जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पेशली अगर हम इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम पोजीशन के लिए, या फिर अगर हम एक इंटर्नशिप करने जा रहे हैं इन द होप्स ऑफ गेटिंग अ पीपीयू। अब गलतियां ऐसी चीज़ हैं जो हम सब लोग करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। पर सिर्फ गलतियां करने से हम नहीं सीख जाते, हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ता है कि गलतियां क्या हैं। उसमें बैड प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं कोडिंग की, उसमें कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, और कैसे हम इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। हो सकता है हमारे पास इनअप्रोप्रिएट आइडेंटिफायर नेम्स हो सकता है हम प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है हमारे कोड में अननेसेसरी कमेंट्स हो, या फिर देयर कैन बी अ लैक ऑफ यूजफुल कमेंट्स इन द कोड। अब ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। वैसे तो इन छोटी मोटी मिस्टेक्स के बारे में ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो, बट आज के सेशन में जिनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ये हमारी मेजर मिस्टेक्स हैं, बड़ी गलतियां, ये प्रिंसिपल लेवल की मिस्टेक्स हैं जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करनी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आवर करियर। अब जैसे बचपन की अपनी कुछ बातों के बारे में सोच के हमें कभी कभी थोड़ा सा क्रिंज फील होता है, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बोला जाता है कि अगर आपको अपना 1 साल पुराना कोड देखकर क्रिंज फील नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि हम ग्रो नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें इस स्पीड के साथ ग्रो करना है कि हमारा जो पुराना कोड जो हमने खुद ने लिखा हुआ है उसमें हम मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाएं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब सबसे पहला साइन ऑफ इनएक्सपीरियंस या फिर मिस्टेक जिसको मैं कहूंगी, दैट इज स्पेगेटी कोड। स्पेगेटी कोड को टेक्निकल टर्म्स में वो कोड कहा जाता है जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज मोर डिफिकल्ट टू वर्क ऑन। अब स्पेगेटी कोड जनरली हमें छोटे प्रोग्राम्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, यानी अगर हम डीएसए का कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं या फिर अगर हमने कोई एचटीएमएल का कोई पेज बनाया है तो फिर ये प्रॉब्लम हम नहीं फेस करेंगे। लेकिन अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर बाद में जाके हम किसी टेक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके काम कर रहे हैं जिसमें टीम में हमें काम करना है, तो वहां पे स्पेगेटी कोड की प्रॉब्लम अराइज करती है। अब स्पेगेटी प्रॉब्लम जनरली तब होता है जब हम एक बड़ा कोड लिखने वाले हैं, एक बड़े वेब ऐप के ऊपर, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, पर हम बिना स्ट्रक्चर के कुछ भी कोड के अंदर लिखते जा रहे हैं। तो इससे बचने का बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी बड़े कोड के ऊपर काम करने से पहले हम चीजों को एक बार स्ट्रक्चर कर लें, लेआउट प्रिपेयर कर लें, पहले से ही कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ आर्किटेक्चर्स अपने दिमाग के अंदर प्लान कर लें। अब इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मुझे कोई फुल स्टैक वेबसाइट बनानी है, तो उसमें मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर यूज करना है। अब MVC को यूज करके मुझे ये फायदा हो जाएगा कि मेरा जो लॉजिक है यानी सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो जाएगा। मेरा प्रेजेंटेशनल लॉजिक मैं अलग जगह लिख पाऊंगी, मेरा मॉडल यानी डेटा का लॉजिक अलग जगह होगा, और मेरे कंट्रोलर्स का लॉजिक अलग सेपरेट फोल्डर्स के अंदर होगा। तो उससे क्या होगा, कल को अगर मुझे आके कोई चेंज करना है या फिर मुझे कोई नया कंट्रोलर ऐड करना है, कोई नया मॉडल ऐड करना है, तो उसको ऐड करना फ्यूचर में मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ में एक और स्टेप मैं ये ले सकती हूँ कि बड़े प्रोग्राम्स के अंदर पूरा कोड एक सिंगल फाइल के अंदर कभी नहीं लिखना है, उसे छोटी छोटी लॉजिकल फाइल्स के अंदर हमें डिवाइड करना है। स्पेशली अगर क्लासेस हम देखते हैं तो हर एक नई क्लास के साथ एक नई फाइल क्रिएट होनी चाहिए आइडियली। अब इस तरीके की काफी सारी कोडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं अपने कोड को बेटर तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए। एंड स्पेगेटी कोड के अंदर ही एक और काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो अराइज करती है, विच इज इनकंसिस्टेंट कोड स्टाइल। जनरली अगर हम किसी कंपनी के अंदर एज एन इंटर्न काम कर रहे हैं या फिर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपनी एक स्टाइल गाइड होती है। वो पहले से बताते हैं कि अगर आप जावा के अंदर कोड लिख रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, अगर आप C# के अंदर कोड लिख रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, गोलैंग के अंदर लिख रहे हैं तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग हमें रखनी है। तो अगर हम ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें उनकी स्टाइल गाइड को फॉलो करना है। मुझे पर्सनली गूगल की स्टाइल गाइड बहुत अच्छी लगती है जिसको मैं जावा के लिए फॉलो करती हूँ। तो अगर हम ऐसे फ्रेशर हैं जिन्हें स्टाइल गाइड्स का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपको गूगल की स्टाइल गाइड का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर हम उनके स्टाइल गाइड को चेक कर सकते हैं फॉर आवर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड उन गाइडलाइंस को फिर हम फॉलो करते हुए चल सकते हैं। सेकेंड साइन ऑफ इनएक्सपीरियंस जो मुझे पर्सनली लगता है इज दैट वी आर ड्रिवन बाय फोमो। कई सारे ऐसे इनएक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स होते हैं जो किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, पर जैसे ही मार्केट के अंदर कोई नया टूल आया, कोई और नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया फ्रेमवर्क आ गया, तो क्या करते हैं, पुरानी चीजों को सबको छोड़ देते हैं और नई चीज की तरफ एकदम से भाग जाते हैं। और ये एक बार नहीं, वो बार बार रिपीट करते हैं इस चीज को। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हर साल कुछ ना कुछ नया टूल, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ नया फ्रेमवर्क तो मार्केट के अंदर आता ही है। और जैसे ही कोई नई चीज मार्केट के अंदर आ रही है, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें एकदम से ऑब्सोलीट हो जाती हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस में पुरानी टेक्नोलॉजी की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से उसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर हम अपनी T अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। T अप्रोच बेसिकली मीन्स कि एक हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा या एक हमारी ऐसी
स्पेसिफिक डोमेन होगी या कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसके अंदर हमें एक्सपर्टीज़ लेके आनी है, तो उसके अंदर तो हमें फुल टाइम डाइव डीप करना है। पर उसके साथ में अगर कोई नई चीज़ें आती हैं, कोई नया फ्रेमवर्क आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसको हम अपने फ्री टाइम के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो फोमो में ना आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कोई नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं सीख रहे। डेफिनेटली हम नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि पुराना जो हमने सीखा हुआ है, पुरानी जिन टूल्स टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम कर रहे हैं, उनको हम कंप्लीटली अबैंडन कर देंगे। तो इसको अवॉइड करने का एक ही सॉल्यूशन है, डू नॉट गिव इन टू फोमो एंड डू नॉट रन आफ्टर न्यू फैड्स। थर्ड जो साइन ऑफ इनएक्सपीरियंस मुझे लगता है, दैट इज द लैक ऑफ एन ओरिजिनल प्रोजेक्ट इन योर रेज्यूमे। मतलब हमने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो या तो हमने किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल से कॉपी करके बनाए हैं या फिर किसी कोर्स को देख के बनाए हैं। अब एज अ बिगिनर अगर हम कोई फर्स्ट टाइम नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, और उस टाइम पे अगर हम यूट्यूब को देख के सीख रहे हैं, किसी कोर्स को देख कर सीख रहे हैं और फिर अपना प्रोजेक्ट बना के रेज्यूमे के अंदर डालते हैं, तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लर्निंग प्रोसेस वैसे ही काम करता है मैक्सिमम लोगों के लिए। लेकिन एक बार हमने टेक्नोलॉजी को सीख लिया पर उसके बाद भी हम खुद का कुछ ओरिजिनल क्रिएट नहीं कर रहे, देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग इन प्रोग्रामिंग। तो इससे बचने का बेस्ट तरीका यह है कि अपना दिमाग यूज़ करके, अपनी जो लर्निंग्स है उनको यूज़ करके एंड अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके हमें कुछ ओरिजिनल प्रोजेक्ट है जिसको बनाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे अच्छा टीचर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे खुद के ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो कोई ह्यूमन आके हमें सिर्फ बताए उससे हम नहीं सीखेंगे। वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते करते ही सीखेंगे। डेफिनेटली आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा स्पेंड होगी, पर उन ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है और इवेंचुअली वही हमारे रेज्यूमे की सबसे बड़ी हाईलाइट निकल के आ रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट साइन ऑफ बीइंग एन इनएक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर इज बीइंग एरोगेंट और बीइंग ईगोइस्टिक। जो एरोगेंट लोग होते हैं वो अपनी गलतियां कभी नहीं मानते और ना वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो इसीलिए अगर हम एक एरोगेंट प्रोग्रामर हैं और आज की डेट में अगर हम कोई ख़राब कोड लिख रहे हैं तो वो ख़राब कोड हम बार बार ओवर द ईयर्स लिखते जाएंगे और इवेंचुअली वो हमारे करियर को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। और एरोगेंट लोग कभी भी फीडबैक को ना सीरियसली लेते हैं ना उसे पॉजिटिवली लेते हैं, और ये चीज़ स्पेशली हमें तब हर्ट कर सकती है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी कंपनी के अंदर एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं और कोई सीनियर हमें फीडबैक देने की कोशिश करता है जिसको हम बिल्कुल भी पॉजिटिवली रिसीव नहीं कर रहे। अब जनरली जब भी हम एरोगेंट प्रोग्रामर्स की बात करते हैं तो दो कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामर्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होती है इनसिक्योर फ्रेशर्स की, जिन्होंने एज सच स्किल वाइज ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखी हुई, पर क्योंकि वो इनसिक्योर हैं तो वो खुद को सुपीरियर दिखाने की काफ़ी बार कोशिश करते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। तो ऐसे में यू माइट कम ऑफ एज ईगोइस्टिक और एज बीइंग एरोगेंट। एंड दूसरा केस होता है ऐसे इंजीनियर्स का या प्रोग्रामर्स का जिन्होंने साल तो बहुत सारे बिता लिए इंडस्ट्री के अंदर, पर इनका एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं है क्योंकि अपनी गलतियों से हमने यहाँ पे नहीं सीखा होता। तो ऐसे में भी द डिजायर टू शो योरसेल्फ एज बीइंग सुपीरियर, इट माइट कम ऑफ एज बीइंग एरोगेंट और एज बीइंग ईगोइस्टिक। अब इस चीज़ से बचने का बेस्ट तरीका यह है कि हर सिचुएशन में हमेशा एक तो पोलाइट रहना है, स्पेशली अगर हम टीम एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हमारा कोई सीनियर है जो हमें कुछ फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड अपॉन आवर मिस्टेक्स। इसके साथ में प्रोग्रामिंग ऐसा एक फील्ड है जिसमें हमें एक लर्निंग एटीट्यूड रखना होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। एज अ प्रोग्रामर कभी भी हमारा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि आज की डेट में मुझे सब कुछ आता है और मैं सबसे बढ़िया प्रोग्रामर हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारा ये माइंडसेट आ गया उस दिन उससे ज़्यादा इनएक्सपीरियंस का साइन कुछ और नहीं हो सकता। तो ऑलवेज बी हम्बल एंड ऑलवेज बी पोलाइट, स्पेशली विद योर सीनियर्स। अब आई होप कि जितने भी मिस्टेक्स या जितने भी साइंस ऑफ इनएक्सपीरियंसेस की हमने बात की है, इनको हम शुरुआती स्टेजेस से ही अपने करियर के अंदर अवॉइड करते हुए चल रहे होंगे। अब आई नो कि अगर हम इनमें से कोई मिस्टेक ऑलरेडी कमिट कर रहे हैं तो उसको ओवरकम करने में, उस मिस्टेक को अवॉइड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट वो ज़रूरी है लगाना क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो आई होप कि वो टाइम, वो एनर्जी आप इनपुट कर रहे हो खुद को और ज़्यादा एक बेटर, बढ़िया प्रोग्रामर बनाने के लिए। एंड इसके अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।